खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आज हम आपको दो छोटी छोटी लोक कथाएं सुनाएंगे। पहली लोक कथा है दगा किसी का नहीं सगा, यानी आदमी को किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाले आदमी के साथ खुद भी उसको धोखे देने वालों को धोखे ही मिलते हैं। तो एक गांव में एक फ़कीर रहते थे, संत महात्मा। वो बड़े अच्छे फ़कीर थे और थोड़ा बहुत गांव से भिक्षा वगैरह ले आते थे। गांव के तालाब के किनारे रहते थे। पहले गांव में पशुओं के पीने का अलग तालाब होता था, आदमियों के पानी पीने के लिए अलग छोटा तालाब होता था और गंदे पानी के लिए अलग छोटा तालाब होता था। तो वो अक्सर गांव के कुएं भी जो नहीं वो तालाबों के किनारे होते थे और मंदिर वगैरह जो थे वो भी गांव का मंदिर भी तालाब के किनारे ही अक्सर पाया जाता था। तो वह महात्मा जी रहते थे, वो भिक्षा तालाब की रखवाली करते ताकि कोई पानी को गंदा ना करे, पानी में गंदगी ना फैलाए। और गांव से भिक्षा वगैरह मांग लाते थे। उसमें से जो बचता उसके बच्चों के जो थे वहाँ गांव के बच्चे तालाब के पास खुली जगह में खेलते थे, तो बच्चों को खील पतासे वगैरह बूंदी वगैरह वो खिला देते थे जो बचता उससे। इसलिए बच्चे भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो एक दोहा गाते हुए मांगया करते थे कि भाई दगा किसी का नहीं सगा, चाहे कोई देखो करके, और मुझे 2 रोटी दे दो ऊपर शक्कर धर के। एक दिन एक बुढ़िया ने संत की परीक्षा लेने के लिए उसको 2 रोटी दी, उनके ऊपर अच्छी शक्कर डाली, घी से भिगो दी और उसके अंदर कुछ जहर मिला दिया। तो संत जी लेके चले गए कि देखते हैं। संत जी कहते हैं दगा किसी का नहीं सगा, चाहे कोई देखो करके 2 रोटी दे दो ऊपर शक्कर धर के। तो वो जब रोटी लेके अपने डेरे के अंदर गए, अपने मंदिर में जाने लग रहे थे, तो वहाँ बच्चे खेलते थे। वो भागते दौड़ते दौड़ते आए संत जी के पास और सबसे पहले उस कुदरती भगवान के करने उस बुढ़िया का पोता ही पहुँच गया। और बाबा के पास और तो कुछ देने को था नहीं, उसने वो शक्कर वाली रोटी बुढ़िया के पोते को दे दी। उसने वो खा ली और उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर गांव के अंदर वो बच्चे को हॉस्पिटल में दाखिल कराया। गांव में पंचायत हुई, भाई बच्चों ने बताया बाबा ने शक्कर रोटी दी थी उससे इसकी तबीयत बिगड़ गई। तो बाबा को भी पंचायत में बुलाया। संत जी ने कहा भाई मेरे को तो उस फलानी माई ने माता जी ने रोटी दी थी और मैंने वो आगे बच्चे को दे दी, उससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। तो माई को बुलाया गया। उस टाइम थोड़ा धर्म का प्रचार ज़्यादा था, लोग भगवान से डरते थे और जहाँ 5 वहाँ परमेश्वर पंचों के फैसले को भगवान का फैसला माना जाता था। बुढ़िया ने भी डर के मारे सच सच बता दिया कि हाँ मैंने इसको बाबा को 2 रोटी दी थी, शक्कर भी दी थी और शक्कर में जहर मिलाया था। तो इसलिए उसने बाबा की परीक्षा लेने के लिए मिला था, लेकिन जो ने उस बुढ़िया की परीक्षा हो गई, उसके पोते की तबीयत बिगड़ गई। इसलिए ये कहानी सच है कि दगा किसी का नहीं सगा, चाहे कोई देखो करके, और 2 रोटी दे दो मुझे ऊपर शक्कर धर के। तो संतों ने पंचों ने उस बुढ़िया को ही जो ने उसको धमकाया और कहा ऐसे परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, आपकी गलती थी, और बाबा को माफ़ कर दिया। तो कहानी का मोरल ये, आदमी को किसी को भी दगा नहीं देना चाहिए, धोखा नहीं करना चाहिए। जो धोखा देता है अंत में उसी को ही पछताना पड़ता है और उसी को सज़ा मिलती है। इसी प्रकार से एक छोटी सी कहानी और है। कहानी का टाइटल है ज़बान का रस। उसी गांव में एक दूसरा बाबा और रहता था और वो एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको लूज मोशन लग गए, पेट खराब हो गया और डॉक्टर के पास गया। वैद्य जी ने बताया कि आप संत जी हल्का खाना खाओ, खिचड़ी वगैरह। तो वो गांव के अंदर मांगने के लिए गया। एक बड़ी धार्मिक बुढ़िया थी, उसका कच्चा घर था। उसने कहा माता जी मुझे खिचड़ी चाहिए, डॉक्टर ने बताया है। तो माता जी ने खिचड़ी जो ने आरे के अंदर रख दी, आग पे रख दी, वो काफ़ी देर में बनी। बाबा बैठा रहा
तो बुढ़िया का घर कच्चा था और उसका दरवाज़ा बहुत ही नैरो था, तंग था, बीढ़ा सा दरवाज़ा था। वो बाबा सोचता रहा, जब बुढ़िया खिचड़ी बना के ले आई, वो एक कटोरा भी ले आई और घी की लड़ी भी थी उसके साथ में, ताकि बाबा को मैं खिला दूँ। तो बाबा कहने लगे, माता जी एक बात बताओ, आपके कोई मर्जे तो आप उसकी मुर्दे की अर्थी कैसे निकालो? आपका दरवाज़ा तो बहुत तंग है, बहुत ज़्यादा भीड़ा है ये तो। बुढ़िया को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, बाबा जी ये आप अपनी खिचड़ी लो और चलते बनो। उसने गरम गरम खिचड़ी बाबा की झोली में डाल दी वहाँ बैठा कर, खिलाने के बजाय। और बाबा जब जा रहा था अपने डेरे में, तो वो खिचड़ी का पानी उसकी झोली से नीचे टपक रहा था। तो रास्ते में उसको एक और मिला भगत, वो कहने लगा, महाराज जी क्या माल ले रहे हो? आज तो माल टपकता जावा है कि ये क्या टपक रहा है? तो बाबा ने कहा, भाई ये मेरी ज़बान का रस टपक रहा है। तो इसलिए आदमी को हमेशा मीठा बोलना चाहिए। और ऐसे तभी कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। इसलिए आदमी को जो नहीं हमेशा मीठे बोल बोलने चाहिए, जिससे किसी का अर्थ को चोट ना लगे, कोई किसी का जो नहीं आहत ना हो। और मीठी वाणी तभी तो कहते हैं, कोयल को सभी पसंद करते हैं लेकिन कौवे को कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तभी तो कवि ने कहा है, कौवा किसका क्या लेता और कोयल किसको देती, एक जीव के कारण सारा जग अपना कर लेती। इसलिए भाइयों हमेशा मीठी वाणी बोलो, अपनी जुबान से रस टपकाओ, ताकि जोनी आपकी भी इज्जत हो और दूसरे की भी इज्जत हो, और जोनी दूसरे को भी उससे थोड़ी आहत महसूस हो। तो ये थी दो छोटी छोटी कहानियाँ। आज की हमारी लोक कथा यही थी। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।